ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जैसा कि हम लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक साथ कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने हमलों को नाकाम किया है, यह दावा आयरन डोम ने मार गिराई कई मिसाइलें, यह भी इजराइल की तरफ से दावा किया गया, लेकिन कई मिसाइलों ने इजराइल को नुकसान भी पहुंचाया है। तो देखिए, यह पोस्टर भी जारी किया गया है और इस हमले को लेकर यह पोस्टर जारी करके यह बताया गया है कि बीरशेबा में हमले किए गए हैं, ईरान की तरफ से यह हमले किए गए हैं, यह दावा किया गया। तस्वीरों के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हमले कितने सक्सेसफुल रहे और हमलों ने कितनी तबाही मचाई है। हालांकि बार बार यह इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ मिसाइल्स को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन ये तस्वीरें जारी कर ईरान भी दावा कर रहा है कि हमने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि रवि, जो पोस्टर जारी किया गया है उसकी हकीकत में ये तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष भी दिखा रहा है, जिससे साफ है कि बेरशेबा में तबाही की ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और तबाही की इन तस्वीरों के साथ ईरान ने ये जो लेटेस्ट पोस्टर जारी किया है उसमें ये साफ उसने दावा कर दिया है कि कैसे वो सक्सेसफुल हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है। और इस बीच जिस तरीके से बेरशेबा पर लगातार हमले हुए हैं, आपको बता दें अब ईरान ने बेरशेबा में तबाह इमारत की तस्वीर को ही शेयर किया है और उसी इमारत की ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये साफ है। रवि, ये देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर मेरी तरफ वो तस्वीर है जिससे हम लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे अब खंडर हो चुकी इन इमारतों के बीच रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि ये रिहायशी इलाके हैं। ये देखिए पहले की तस्वीर ऐसी थी, पूरा अपार्टमेंट यहां पर पीछे का साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये वो अपार्टमेंट का हिस्सा जहां पर आकर मिसाइल गिरी और उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो चुका है। यानी ईरान ने सीज फायर के बावजूद जिस तरीके से इजराइल को टारगेट किया, ये तस्वीर उसी का सबूत है कि ये एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन। बिल्कुल, और सुरभि देखा जाए तो यही जो तस्वीर उधर की है उसको ईरान ने इस्तेमाल करते हुए पोस्टर जारी किया है और ये बताने की कोशिश की है कि हमला हमने कितना घातक किया है। अगर तस्वीरों को देखें, तीन बात बहुत साफ समझ में आएगी। एक तो ये रिहायशी इलाके पे हमला हुआ है, दूसरा ये कि बैलिस्टिक मिसाइलों ने कितना नुकसान पहुंचाया है, और तीसरी बात ये है कि आयरन डोम इनको नहीं रोक पाया और इन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है। तो ये तीन बातें इस पोस्टर के जरिए ही, कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। लेकिन तो अब मैं जानती हूं इसको लेकर सवाल करना चाहते हैं। जो फिलहाल शुरुआती इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इसी पोस्टर पर लिखा गया है, वी आर द वंस विद द लास्ट शॉट। बिल्कुल, और ये दावा किया जा रहा है लगातार। शिवा सर, सवाल यहां पर यह है कि ये हमले कहां जाकर रुकेंगे? अमेरिका ने अपनी जो मीडिएशन की पावर है ट्रंप के नेतृत्व में, वो क्या खो दी है? पहले था कि अमेरिका दुनिया का चौधरी है, अगर वो कह रहा है कि बात करो तो लोग बात करने लगते थे, टेबल पे आ जाते थे। क्या वो जो चौधराहट है थी अमेरिका की, वो धीरे धीरे ट्रंप ने अपनी गलतियों से खत्म कर दी है? अब उनके साथ के देश भी नहीं सुन रहे, रूस यूक्रेन भी नहीं सुन रहा, वो यूक्रेन जो अमेरिका के बल पे युद्ध में खड़ा रहा वो भी नहीं सुन रहा। तो सवाल यह है कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? क्या कोई मिडिल ग्राउंड बनाने वाला इस वक्त आज की तारीख में नहीं है दुनिया में? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर दिया। वो कहते हैं वो किसी की सुनते नहीं और दूसरे देश भी उसकी सुनते नहीं, ये सच्चाई है। ऐसा लग रहा था कि चांसेस हैं इसमें सीज फायर के। उसकी वजह ये थी कि जब अमेरिका ने इसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया, ईरान के, जो कि बेसिकली फोर्दो था, इफ्शान था और नटाज था, तो कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग चाहिए था ईरान को और वो दिया गया। और वो ऐसा तो सवाल वही है कि जब आपकी कोई सुनता नहीं है तो हाउ कैन यू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? यही तो आपका पूरा प्रचार तंत्र कह रहा था। रवि, मैं बस थोड़ा सा बताऊं, इसका मतलब कि जो पलटवार करने के लिए कतार में हुआ पलटवार, उसको ऐसा लगता था एक रिटन स्क्रिप्ट था कि उसके बाद जिस प्रकार से अल क़ियादा में उसको हमला हुआ, कतार ने उन सभी मिसाइलों से उनको बर्बाद कर दिया गया। तो एक प्रकार होप थी कि सीज फायर अब हो जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका ने
किसी तरीके से ईरान को भी एक फेस सेविंग दिया, मगर ये नहीं हुआ। ईरान ने बहुत सटीक हमले किए हैं, इजराइल में बहुत ज्यादा भारी नुकसान। जिस तरीके से बेरशेबा को टारगेट किया है, जी सर। देखो सुरभि, एक मिनट, जस्ट लेट मी क्लियर प्लीज। देखो ये सच्चाई है, जो ये सटीक हमले की आप देखें कितने हुए हैं, कि जिस प्रकार से वीर सभा में कि पहली बार 8 इजराइल के लोग मारे गए रेजिडेंशियल एरिया में। आयरन डोम सारे के सारे मिसाइलों को नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। तो ये अब इजराइल पलटवार करेगा तो ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। सीज फायर मुझे लगता है कि ये बिना सोचे समझे डोनाल्ड ट्रंप ने किसी से बिना बातचीत किए हुए अनाउंस कर दिया, इसको कोई मानने वाला नहीं। सर, यही एक्सपर्ट्स के जरिए हम जानना चाह रहे हैं कि अब इजराइल भी किस एक्सटेंट तक आगे जाएगा।